हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंबिका विद एजुकेशन फोटोज ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हमारे ये दो हैंड हैं, अगर हम एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रखते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है, ये जो एक हाथ है नीचे वाले हाथ को क्या कर रहा है, पूरी तरह से कवर कर रहा है, और आगे वाला हाथ ये दूसरा वाला भी दूसरे हाथ को कवर कर रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एक समान, एक जैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है मतलब हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उनका सेम है। तो कैसे समझेंगे इस चीज को आप? देखिए, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे देखते हैं। आपने सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि हमने इसकी नेमिंग कैसे किस तरह से कर रखी है, ट्रायंगल के नाम क्या दे रखे हैं। जैसे कि दो ट्रायंगल है हमारे पास और हमें बोला गया है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें ये दिखाया गया है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका क्या मतलब है? अगर हमने उन्होंने बता दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका क्या मतलब होता है? हमने नेमिंग में से ही ढूंढना होता है इसको। जैसे ये ए बी सी लिखा है, इसे ये ए बी किससे इक्वल होगा? ए वाली साइड पी क्यू की। इसके फर्स्ट टू ले रहे हैं तो ये इसके भी फर्स्ट टू लेंगे। जैसे कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसका मतलब ये है। एंड और क्या क्या, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये है ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ट्राइंगल के नेमिंग के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो कौन से पार्ट हमने लेने हैं, क्या नाम लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट करने करते हुए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम नेमिंग से ही पता लगा सकते हैं ये इक्वल है या नहीं है, किस तरह से है। ठीक है, या अगर बीसी और अगर हमें लेना है सीए या एसी ले रहे हैं, सीए पढ़ो इसको या एसी पढ़ लो, तो आप एसी, तो इसको क्या लिखेंगे? पीआर। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट दिए हैं ट्रायंगल तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि इनकी ये साइड्स जो है इक्वल है। इसी तरह से हम इसके एंगल्स भी देख लेंगे, जैसे कि एंगल ए होगा एंगल पी के इक्वल, एंगल बी होगा एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी होगा एंगल आर के इक्वल। इन ट्राइंगल्स की नेमिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है और कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। नेमिंग से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लेने में, तो आप ध्यान से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं होती है, नेमिंग से ही हम पता लगा सकते हैं अगर हमें नेमिंग दी हो। और एक बात कि किस तरह से पता लगाते हैं कि कोई दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास 5 तरीके हैं पता लगाने के कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस, आर एच एस। क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एस एस एस। इसका क्या मतलब है? साइड, साइड एंड साइड। देखिए कैसे लेंगे ये। जैसे हम ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर की बात कर रहे हैं तो हम इन्हीं को ही देख लेते हैं। ए बी सी, पी क्यू आर। ठीक है, तो इनके बोलने का मतलब है अगर ट्रायंगल ए बी सी and triangle PQR
आर। ठीक है, ये हमें अभी देखने हैं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है। अब देखिए कैसे लिए हैं। अगर ए बी जो कि 2 है तो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, और सी ए या ए सी आर पी या पी आर के इक्वल है। ये क्या आ गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इनकी इक्वल आ रही है। अगर तीन साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर देते हैं दूसरे की तीन साइड से, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, तो क्या मतलब हुआ इसका, इस साइड 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 से ये ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, अब हमने प्रूव कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड साइड साइड। तो इसकी हेल्प से हम बाकी चीजें भी कौन कौन सी इक्वल है वो भी हम बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी पीक्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मतलब है, एंगल ए जो है, सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी अपॉन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये कैसे लगा पता हमें, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीबीसीडी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं, हमने बता दिया, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो वन मेथड था इसका, इस तरह एक क्राइटेरिया था, फर्स्ट क्राइटेरिया था, इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट। और हमारा सेकंड क्राइटेरिया एस ए एस, एक्स मतलब साइड, साइड एंगल एंड साइड। इस तरह से कैसे हम बता सकते हैं साइड एंगल साइड, ये लिखने का क्या मतलब, इसका मतलब है दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। जिन दो साइड्स को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि वो किसी दूसरी ट्रायंगल की साइड से इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल ही हम देखते हैं इसके लिए। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें बताया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस क्राइटेरिया। देखिए कैसे लेंगे, आपने नेमिंग पे भी ध्यान देना है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें लेने होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और फिर इसका भी ध्यान देना है, साइड एंगल साइड। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। इसकी नेमिंग पे आपने ध्यान देना है। क्या नेमिंग है, आपने पोजीशन नहीं देखनी है कि कहाँ कहाँ पोजीशन है पी क्यू आर की और ए बी सी की, आपने नेमिंग पे ध्यान रखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही लेके चलना होता है हमको, तो नेमिंग को बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट आ गया एंगल, साइड एंगल साइड। देखो ये साइड या तो आप ये साइड देख सकते हैं या ये साइड देख सकते हैं। मान लो हमने BC ले ली है, BC BC मींस QR, इसका QR होगा ये QR। अब इन दो साइड्स के बीच का एंगल दिस वन, इसमें क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, साइड, तो क्या आ गया, बाय साइड एंगल साइड। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब देखिए, जैसे हमने इसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से प्रूव कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके हम बाकी के पार्ट्स भी इक्वेट कर सकते हैं बाय टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे साइड ए सी
इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, पी आर के। उसी तरह से एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल पी के। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम ले सकते हैं। अगर हमने एक बार किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो बाकी के पार्ट्स हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा नेमिंग देख के कि कैसे कौन से पार्ट किसके इक्वल हैं। थर्ड क्राइटेरिया आ गया हमारे पास एंगल साइड एंगल। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे SAS है, लेकिन SAS में क्या होता है, दो साइड के बीच का एंगल देखते हैं, और इसमें क्या होता है, दो एंगल और उसके बीच के साइड को देखते हैं हम। इसमें देखो हमने अब कैसे करना है, इसको ध्यान से देखना आप। ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए कैसे चेंज कर करके मैं फिगर को चेंज कर करके बना रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंगल साइड एंगल, एनी एंगल। अब ट्रायंगल हमें पता क्या है, ट्रायंगल ABC C is congruent to triangle PQR। ठीक है, एंगल कोई भी एंगल लिख लीजिए मैंने। देखिए एंगल C मैंने किसके इक्वल लेना है, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। ठीक है, मान लिया मैंने एंगल B ले लिया साथ में, कोई भी ले सकते हैं B या A। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल का एंगल B ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल होगा, ये B है तो कौन सा एंगल होगा इसका, एंगल Q। ठीक है, और इस दो एंगल्स को बनाने वाली जो साइड होती है उसी से AC बनता है, तो इसकी BC किसके इक्वल हो जाएगी, BC किसके इक्वल हो जाएगी, QR। ठीक है, अब आपको लग गया होगा पता किस तरह से हम कॉरेस्पॉन्डिंग, किस तरह से हम नेमिंग के हिसाब से इनके पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं, और हमें पता होना चाहिए कौन सी साइड लेनी, कौन सा एंगल लेना है, कैसा लेना है, कैसे लेना है। तो नेमिंग में ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। कॉरेस्पॉन्ड जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें नेमिंग को भी बड़े अच्छे से ध्यान से लिखना होता है ताकि हम उसके जब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वेट करते हैं तो गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल साइड किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट है तो बाइसेक्सिटी आप बाकी पार्ट्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। और मैंने लिख दिया है दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, देयर बाइसेक्सिटी सिंपलिसिटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी। एंगल बी तो पहले से एंगल क्यू की है, एंगल सी एंगल आर की है। अब क्या आ गया, ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, पी क्यू के। बी सी तो पहले से क्यू आर के है, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, पी आर के। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं नेमिंग को देख देख के। इसका फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, AAS। AAS मींस एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल्स उसके बाद जो साइड आती है उसको लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कैसी कैसी कंडीशन आ सकती है, एंगल देखिए एंगल B ले लिया हमने। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका एंगल B है तो इसका एंगल कौन सा होगा, इसका एंगल होगा Q। ये एंगल इसके इक्वल है। अगेन एंगल, एंगल के साथ में कोई भी एंगल ले लो आप, C ले लो या जो मर्जी ले लो, मैंने C ले लिया इसका। ठीक है, इसका अगर एंगल C ले लिया है तो इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल लेना होगा हमें, R। ठीक है, नेमिंग के हिसाब से देखना होता है हमको। अब देखिए साइड, एंगल एंगल साइड, हमें एंगल साइड एंगल नहीं कहा गया है, एंगल एंगल साइड बोला गया है। मतलब हमें ये वाली साइड नहीं देखी, कोई भी साइड ले सकते हैं आप, ये वाली साइड ले सकते हैं, ये वाली साइड ले सकते हैं, कोई भी साइड ले सकते हैं। तो मान लिया हमने ये वाली साइड ले ली, एंगल एंगल साइड। ये कौन सी साइड है, AC या C है।
AC या CA ले रहे हैं तो PR लेंगे हम इसकी भी, ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दिए हुए हैं, हमने सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इनके इक्वेट किए। तो इससे क्या पता चला हमें कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो इसी से हम बाय CP/CT जो है बाकी के पार्ट जो है इक्वेट कर सकते हैं। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AB किसके इक्वल आ जाएगी, PQ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यही बचे दो। नेक्स्ट देखिए बाय RHS, R मींस राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ 90 डिग्री। H मींस हाइपोटेन्यूज। S मीन अनदर साइड, कोई भी साइड हो सकती है। दो ट्राइंगल जिसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये वहीं पे काम करता है, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए वो ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल होगा वहाँ हाइपोटेन्यूज भी होगा। वो दो जो साइड्स होंगी जो बच के हमारे पास बेस परपेंडिकुलर, उनमें कोई भी एक साइड अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम है तो हम बोलेंगे बाय RHS ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ले लिए हैं, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R विच इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB है और यहाँ पे PQ है। तो ये क्या है, सेम है, AB इज इक्वल टू PQ, मतलब हमने ले लिए सेम क्योंकि हमें RHS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड साइड कुछ भी हो सकती है आपकी इक्वल, या तो BC जो है, अगर BC है तो QR इक्वल होनी चाहिए, अगर CA है तो वो PR इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा नेमिंग के अकॉर्डिंग कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं या गिवन फिगर में से हम कैसे नेम करें ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उनके इक्वल आए, और इस तरह के सारे क्राइटेरियाज को हम यूज करके उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके और फिर बाय CP/CT उनके जो बाकी के पार्ट्स जो है इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने ये वाली साइड ले ली AC है तो इसकी कौन सी साइड आ जाएगी, PR, ठीक है। AC इज इक्वल टू PR, तो ये हमारा आ गया बाय RHS, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इससे हम बाकी के पार्ट्स भी इक्वल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, हमने प्रूव कर दिया। अब बाय CP/CT जो है इसके बाकी के पार्ट जो है इक्वल ही होंगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के पार्ट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वो इक्वल होंगे। तो आपको सिर्फ ये 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज याद रखने हैं और किस तरह से हमने लेने हैं, और नेमिंग का ध्यान रखना है किस तरह से फिगर में हम पुट करेंगे, कौन से पार्ट्स को किस तरह से इक्वेट करना है। आज का लेक्चर था। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं 5th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए NCERT सिलेबस की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रही हूँ। साथ में उन लोगों के लिए भी मैं अपना लेक्चर्स बना रही हूँ जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ एक बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि टैट CTET JBT पुलिस, सिंपल बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनके जो ट्रिक्स होते हैं, इजी ट्रिक्स, किस तरह से हम जल्दी से उसमें एग्जाम में इजी क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो भी मैं रेडी तैयार कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए।